गुरुदेव जिसको परिपक्व करके आदेश कर दिए वही दे सकता है, दूसरे की सामर्थ्य थोड़ी देने की। जब तक गुरु तत्व में स्थिति, गुरु का मतलब जानते हो, जब गुरु अपने किसी शिष्य को इस कार्य को सौंपते हैं तो आप उस शरीर चाहे सब कीन्हा, वो अपने समानुषय बनाकर फिर जगत मंगल में उतार देते हैं कि अब आप मंत्र दीजिए, आप ऐसे। तो द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख दुख संगई, जो सुख दुख को समान समझता हुआ, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए, स्वयं भागवतिक स्वरूप में स्थित, तभी तो होगा, तभी उसी के द्वारा तो गुरु मंत्र प्रकाशित होगा जाके। और सच्ची बात यह है कि जब हमको कहीं से भी नाम मिले तो नाम सच्चिदानंद में नाम ले ले और खूब नाम जप करे, तब हम जान पाएंगे गुरु को, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जान पाएंगे। बाहरी तो पांच भौतिक रूप दिखाई देगा, बाहरी हो सकता है आपको दोष दर्शन होने लगे, क्योंकि चश्मा जैसा लगेगा वैसे तो देख पाएंगे। देखो मन सबके अंदर है, लेकिन मन का निरीक्षण परीक्षण साधक कर पाता, संसारी थोड़ी कर पाते हैं। बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि सच्चिदानंद के विषय में, शास्त्र के विषय में चिंतन करने की शक्ति खो दी विषयों के चिंतन में। सबके हृदय में भगवान है, पर भगवान का अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो है क्या? तो फिर जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो चुकी उनकी स्थिति को तुम कैसे जान सकते हो? शास्त्र की जो सिद्धावस्था है वो भगवान के समान है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो अब नाम दिए, मंत्र दिए, उसको जपो तो जान जाओगे कि गुरु की स्थिति कहां है। वस्तुतः पोस्टमैन है, पोस्टमैन का काम जानते हो? इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा देना, उधर की चिट्ठी इधर पहुंचा देना, उधर का मनी ऑर्डर इधर दे देना, इधर के दस्तखत करा के उधर बता देना। तो सदगुरु हैं हमारी श्री जी, किशोरी जी, लाल जी, वो पोस्ट गुरुदेव के द्वारा इधर हुआ। अब आप आए और कहे हमें दे दो, तो हम समझा कि श्री जी ने आपको भेजा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम, श्री जी ने भेजा। वृंदावन आए, श्री जी ने बुलाया, हमारे सामने आए, श्री जी ने बुलाया। आपकी मांग हुई कि मुझे मंत्र दे दो, मुझे नाम दे दो। भैया उनकी वस्तु है, आपको उन्होंने भेजा है, ये ले लो। और फिर आपकी शरणागति, आपका भाव, श्री जी ये जीव आपकी शरण में है। गुरु कौन हुआ? श्री जी। अभी हमने बताया था कि अगर गुरु 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 तो कहां पहुंच जाओगे? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये आपके भाव बनाने हैं। हमारा भाव बन जाता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भाव न बने तो दुर्योधन के सामने भगवान है, पर भगवान को भी भगवान नहीं मान रहा है। तो खास बात है कि विद्यार्थी टीचर को नहीं जान सकता, टीचर का परीक्षण नहीं कर सकता। हाँ, टीचर के कथनानुसार चले तो एक दिन वो भी टीचर बन जाएगा, तब जान पाएगा कि मेरा टीचर किस कोटि का है। अब अभी तो प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक नेत्र तो हम कैसे समझ पाएंगे कि गुरुदेव की क्या स्थिति है, संत की क्या स्थिति है। तो हम मान करके संख्या फिर सवाल हल कर लेते हैं। मानी संख्या गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। मानी संख्या गुरु साक्षात परब्रह्म। अब जो उन्होंने बताया देखो सवाल हल हो जाएगा। मानने से, ऐसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया है तुम्हारे भगवान है, तो उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। और ना मानो तो साक्षात भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। जैसे ये बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमन लाल जू, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात प्रिया प्रीतम ही ऐसे रूप में है। ये मतलब कारीगर से नहीं आए हुए हैं, ये स्वयं प्रकट। तो आपको क्या सुख मिलता है? ईमानदारी से बताना। गए ऐसे देखा, वह जय भगवान की, चले आए, रोमांच हुआ, आंसू आई, आपके अंदर विकलता आई कि आज मैंने साक्षात प्रभु को देखा? नहीं आई। क्यों? दृष्टि नहीं है तो सामने बांके बिहारी लाल जी यही वृंदावन में प्रकट हुए, निधिवन में प्रिया प्रीतम का मिलित रूप है। और भजन करो और भाव जागृत हो, फिर जाओ, फिर सामने देखो तो चिल्ला कर रो पड़ोगे, मेरे ठाकुर मेरे प्रीतम। अब ये पंढरपुर में विट्ठल भगवान विराजमान है, साक्षात विराजमान है, चल के आए स्वयं पुंडरीक जी के घर ही तो आए। कितनों को सुख मिलता है। और उन्हीं भक्तों को जब तुकाराम जी, नामदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष देख तो बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ उनके। समझ पा रहे हो? हमारा उद्देश्य है हम किसी संत भगवान से जहां हमारी श्रद्धा बैठ जाए,
नाम ले ले, मंत्र ले लो, खूब जपे, फिर हम जान जाएंगे। हो ऐसे अगर ढूंढते चले तो पूरे विश्व में ढूंढ आओ, आभूषण बनता ही मिलावट में है। शुद्ध स्वर्ण का आभूषण नहीं बन सकता। समझ रहे हो हमारी बात? ये शरीर की रचना ही मिलावट से हुई, पाप और पुण्य। जब हम इस शरीर को झांक करके देखेंगे तो इसमें कुछ सद्गुण मिलेंगे और कुछ आपको अवगुण भी मिल सकते हैं, क्योंकि रचना है ना इसकी। अरे इनको गुस्सा बहुत आता है, अरे ये तो ऐसा। अगर आप जांच करोगे तो चाहे जो आभूषण उतरा के जौहरी के पास ले जाओ, उसमें मिलावट होगी। हार है, कंकण है, कुंडल है, क्योंकि वो आकार तभी धारण किया जब उसमें मिलावट हुई। तो ये शरीर मिलावट का है, इसके अंदर जो तत्व है वो मिलावट वाला नहीं है और वो आकार नहीं धारण किए। ये आकार मायाकृत है। इसको देखोगे तो ये गुण दोष से मिश्रित बना हुआ है। जो संतों को देखा जाता है वो ये नहीं देखा जाता, अंदर की बात। अंदर वाले नेत्र ही नहीं तो कैसे जानोगे कि कौन किस कोटि का है? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं राम कहो आपकी श्रद्धा, राम राम जपो, तो राम में मिलावट है क्या नाम में? हमारी प्रार्थना समझो, हम काहे को दोष दर्शन करें भैया? हम इस शरीर में मिलावट है, हमारा, आपका या किसी का, ये मायाकृत है, इसी सच्चिदानंद नहीं है। आप इसमें दोष ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये दोष और गुण से बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। अब स्थिति जो भागवतिक है, दोनों बात समझना बहुत धैर्य से। ये शरीर मायाकृत सबका है और स्वरूप सबका चिदानंद में है, भगवदंश है। अब जो स्वरूप को भूलकर इस शरीर में आसक्त है, वो हमको कैसे शरीर राग से हटा पाएगा? क्योंकि खुद शरीर में आसक्त है। तो हम सदगुरु का जब वर्ण करते हैं तो इसकी भी चर्चा की है कि जिनके पास बैठने से, जिनके वचन सुनने से, जिनके दर्शन से हमारे हृदय में आने लगे कि जिसकी खोज थी वो तो पूर्ण हो गई। आज तक मैं जो खोज रहा था पूर्णता आ गई। हमारे दोष हमारे सामने आने लगे, उनका त्याग होने लगे, भगवत मार्ग की तरफ आकर्षण होने लगे। ये बाहरी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दर्शन से हमारे हृदय में भगवत प्रीति उदय होने लगे, नाम जपने की भावना होने लगे, तो हमें स्वीकार कर लेना।